बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का था, राजू। मिट्टी का घर, कच्ची सड़कें और जीवन की कठिनाइयाँ उसके बचपन के साथी थे। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और माँ एक गृहिणी, जिनके सपने सीमित थे लेकिन बेटे के लिए उम्मीदें अनंत थीं। राजू पढ़ाई में अच्छा था। गांव के स्कूल में हर साल वह पहला आता था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे रात में बिना खाना खाए सोना पड़ता था। माँ अपनी रोटियां उसे खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। माँ हमेशा कहती, राजू, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा और इस गांव का नाम रोशन करेगा। राजू मुस्कुरा देता, पर जानता था कि यह सपना कितना मुश्किल है। फिर भी वह हर सुबह उठता, किताबें पकड़ता और खेत में पढ़ता। एक दिन माँ ने अपनी एक पुरानी साड़ी फाड़कर उसके लिए बस्ता सी दिया। कहाँ से खरीदते बेटा, जब पैसा ही नहीं, पर यह साड़ी तो तेरे लिए ही थी। राजू की आंखें भर आईं। उसने उस बस्ते को चूमा और कहा, माँ, मैं आपका सपना पूरा करूँगा। 10वीं में राजू ने पूरे ज़िले में टॉप किया। गांव में लोग उसे देखने आने लगे। किसी ने उसकी माँ को मिठाई दी, किसी ने शाबाशी, लेकिन माँ बस चुपचाप मुस्कुराती रही। फिर आया शहर जाने का दिन। माँ ने एक पुराना झोला तैयार किया, जिसमें रोटियां, अचार और एक छोटी सी चिट्ठी थी। राजू ने पूछा, माँ, ये क्या है? माँ बोली, ज़रूरत पड़े तो पढ़ लेना, पर अभी नहीं। राजू ने चिट्ठी रख ली और बस में बैठ गया। शहर नया था, लोग अजनबी। राजू को हॉस्टल नहीं मिला तो वह एक मंदिर के बाहर पढ़ने लगा। दिन में ट्यूशन पढ़ाता और रात को सरकारी परीक्षा की तैयारी करता। कई बार भूखा सोना पड़ा, लेकिन चिट्ठी नहीं खोली। एक रात भूख बहुत लगी थी। जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। उसने समोसे खरीदे, पर जब खाने लगा तो एक बूढ़ा भिखारी दिखा। राजू ने समोसे उसे दे दिए और खुद वहीं बैठ गया। भिखारी ने कहा, बेटा, तू बड़ा आदमी बनेगा, तेरे जैसे लोग ही दुनिया बदलते हैं। एक दिन जब सब मुश्किलें सिर चढ़कर बोलने लगीं, राजू टूटने लगा। तब उसने माँ की चिट्ठी खोली, कांपते हाथों से कागज़ खोला। बेटा राजू, जब ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, शायद तू अकेला हो, थका हो, हारा हो, पर याद रख, हार सिर्फ वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। तू मेरा सपना है और सपने कभी टूटते नहीं। तेरी हर हार मेरी ताकत है और तेरी हर जीत मेरी पूजा। बेटा, कभी मत रुकना, तू जहाँ भी होगा, माँ हमेशा तेरे साथ है। तेरी माँ। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। उस चिट्ठी ने उसमें फिर से जान भर दी। राजू ने फिर से मेहनत शुरू की। 3 साल लगे, पर आखिरकार वह यूपीएससी पास कर गया। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले वह गांव आया। माँ के पैरों में सिर रख कर बोला, माँ, तेरा सपना पूरा हुआ। गांव में ढोल बजे, फूल बरसे, सब ने कहा, राजू अब अफसर बन गया। 1 साल बाद माँ बीमार हो गई, अस्पताल में थी। राजू उसके पास बैठा रहा। माँ ने कांपते हाथों से उसकी जेब में कुछ रखा, एक और चिट्ठी। राजू ने रोते हुए चिट्ठी खोली। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा किया। अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, पर आत्मा मुस्कुरा रही है। जब भी थके, इस चिट्ठी को पढ़ लेना। इसमें माँ की दुआएं हैं। माँ तुझसे दूर नहीं, तेरे हर फैसले में, हर कामयाबी में साथ है। सदा तेरा, माँ। उस रात माँ चल बसी। राजू ने गांव में एक स्कूल खोला, माँ की चिट्ठी नाम से। उस स्कूल में हर दीवार पर एक चिट्ठी टंगी होती, माँ की लिखी हुई नहीं, लेकिन हर बच्चे के सपने से जुड़ी हुई। राजू कहता, हर माँ अपने बच्चे के लिए चिट्ठी लिखती है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। शिक्षा। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वह जीवन बनाती है। अगर माँ का आशीर्वाद साथ हो तो कोई सपना असंभव नहीं। जो बच्चे अपनी माँ के सपनों को समझते हैं, वे हमेशा ऊंचाइयाँ छूते हैं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल छोटी सी सीख को।